डिस्कवर द हीरोज के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान जब इस दुनिया में पहला कदम रखता है तो मुश्किलात और मुसीबतें इसके दामन को घेरे में रखती हैं। जब भी वो किसी मकसद को पाने की जुस्तजू करता है तो ये मुश्किलात इसके सामने आकर इसकी राह में रुकावट बन जाती है। जब तक इंसान की सांसें चलती रहती हैं तब तक ये मुश्किलात इंसान को अकेला नहीं छोड़ती। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो इन मुश्किलात से घबरा कर अपने मकसद से पीछे हट जाते हैं, दूसरे वो जो इन मुश्किलात का सामना करते हैं और अपने मकसद को पा लेते हैं। आज हम एक ऐसे हीरो की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने नाकामी को शिकस्त देकर फतह हासिल की। नाज़रीन, इस अजीम इंसान का नाम अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में पैदा हुए। इसका खानदान निहायत ही गरीब था। इसके बाप का नाम थॉमस लिंकन था। वो जूतों का कारोबार करते थे। इसके बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने रहने के लिए घर खरीद सके। पैसे ना होने की वजह से अब्राहम स्कूल नहीं जा सके और छोटी सी उम्र में अपने वालिद के साथ काम करना शुरू कर दिया। अभी अब्राहम 9 साल के थे कि इनकी वालिदा नैन्सी लिंकन वफात पा गई। अब्राहम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा लिंकन था। उसने अपनी माँ की वफात के बाद घर के सारे काम करना शुरू कर दिए। अब्राहम को पढ़ने का बहुत शौक था। वो कानून पढ़ना चाहता था, लेकिन अब्राहम के बाप ने उसे कहा, घर के माली हालात खराब हैं, तुम मेरे साथ काम करो, जूते सियो और लकड़ी का काम करो, पढ़ कर तुम्हें क्या मिलना है। लेकिन अब्राहम के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि वो कानून को पढ़े। इसलिए अब्राहम ने अपने बाप को बताए बगैर साथ वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब अब्राहम के बाप को पता चला तो उसने अब्राहम से कहा कि स्कूल छोड़ दो। अब्राहम और उनके वालिद की आपस में बहुत कम बनती थी। इसके वालिद हर वक्त अब्राहम से लड़ते रहते थे। कुछ अर्से बाद अब्राहम के वालिद थॉमस ने दूसरी शादी कर ली। इस औरत के पहले से 3 बच्चे थे, लेकिन अब्राहम की खुशकिस्मती ये थी कि उसकी दूसरी माँ उसकी सगी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब्राहम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हासिल कर लिया, उसका सारा क्रेडिट मेरी दूसरी माँ को जाता है, क्योंकि उनके प्यार और मोहब्बत ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए अप्रिशिएट और मोटिवेट किया था। इसलिए अब्राहम ने उधार पर किताबें मांगना शुरू कर दी और पढ़ने लगा। लेकिन अब्राहम के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो किसी स्कूल में पढ़े, क्योंकि सुबह को वो अपने बाप के साथ मजदूरी करता था और रात के वक्त वो किताबें पढ़ता था। अब्राहम लिंकन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। उसे एक शॉप में जॉब मिल गई और यूं उसे पढ़ने के लिए मजीद वक्त मिल गया। अब्राहम लिंकन के घर के पास एक नदी भी थी। वो लकड़ी का काम जानता था, इसलिए अब्राहम ने कश्ती बनाई और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाने लगा। एक रात को अब्राहम लिंकन का दोस्त उससे मिलने आया। उसने अब्राहम से कहा कि नदी के उस पार एक रिटायर वकील का घर है, वो नेक दिल है, तुम कल उसके पास जाना, शायद वो तुम्हारी कोई मदद करे। लेकिन अब्राहम लिंकन को कल का इंतजार करना मुश्किल लगा, इसलिए अब्राहम ने कश्ती को नदी में उतारा और सवार हो गया। लेकिन रास्ते में कश्ती टूट गई और पानी से भर गई। अब्राहम लिंकन ठंडे पानी में तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए और सर्दी से कपकपाते हुए वकील के दरवाजे पर जा पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो वकील निकल आया। अब्राहम उनसे मिन्नत करने लगा कि मुझे वकालत की किताबें दे दें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वकील ने उसे कहा, मेरा नौकर छुट्टी पर है, इसलिए तुम मेरे नौकर बन जाओ, जो कहोगे वही दूंगा। अब्राहम ने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी और वहां कुछ अर्सा तक वकालत की किताबें पढ़ता रहा। लेकिन बाद में उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अब्राहम एक बढ़ाई के बेटे थे, इसलिए उनको कुल्हाड़ा चलाना बहुत अच्छे से आता था। वो कुल्हाड़ा ऐसे चलाते जैसे सुई चला रहे हैं। उनको एडवेंचर करने का बहुत शौक था। एक दफा अब्राहम अपने दोस्त के साथ रात को बाहर निकल गए तो अब्राहम ने गुलामों के एक गिरोह को देखा। उसे पता चला कि गुलामों के साथ कैसे सलूक किया जाता है। उनके घर अगर बेटी पैदा हो जाए तो 10 साल के बाद अपनी बेटी को बेच देते हैं। मालिक कहते हैं कि खाना खाओ, अगर गुलाम ना खाए तो उसके सारे के सारे दांत तोड़ दिए जाते हैं। अगर मालिक की बीवी की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें निकाल देते हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो इसके पांव काटकर उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी ने मालिक के साथ ऊंची आवाज में बात की तो उसकी जुबान काट देते हैं। अब्राहम के अंदर एक आग सी पैदा हुई। उसने अपने दोस्त को वादा किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस गुलामी को खत्म कर डालूंगा, क्योंकि सब इंसान बराबर हैं।
कुछ अर्सा बाद अब्राहम पोस्टमैन बन गए। ये लोगों को उनके खतूत पहुंचाया करते थे, इसलिए इनकी दुआ सलाम लोगों से ज्यादा होगी। लोगों ने अब्राहम को एक ईमानदार आदमी का लक़ब दिया। 24 साल की उम्र में उसे एक लड़की से मोहब्बत होगी, लेकिन अब्राहम की बदकिस्मती ये थी कि वो लड़की मर गई, जिसका अब्राहम को बहुत दुख हुआ। वो ज्यादातर अपना वक्त उसकी कब्र पर गुजारते थे। इस दुख के बाद उसे दूसरा दुख मिला जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो इलेक्शन से हार गए। अब इसके पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि इसने पोस्टमैन की जॉब भी छोड़ दी थी। इसके घर में गुर्बत के साए बड़े होने लगे। अब्राहम के ज़हन में ख्याल आया कि उसने वकालत की सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इसलिए अब्राहम ने वकालत करना शुरू कर दी। एक दफा वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की का केस हैंडल कर रहे थे। उन्होंने अदालत में सिर्फ 4 मिनट में इस केस को जीत लिया। केस जीत जाने के बाद उसके दोस्त ने कहा, ये फीस लो, मैंने अपने हिस्से की काट ली, बाकी तुम रखो। अब्राहम ने कहा, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी औरत से पैसे लूं, ये उसे वापस लौटा दो। इस केस के बाद सच बोलने की वजह से अब्राहम को कोई केस ना मिला, इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपने दोस्त के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन वहां भी उन्हें नाकामी ही नाकामी मिली। इतनी नाकामी से उसका दिल टूट चुका था। जहां पर जो भी काम करते नाकाम हो जाते, हत्ता कि 8 बार इलेक्शन लड़े वो भी हार गए। फिर उन्होंने एक लड़की से शादी की। इनके तीनों बेटे एक के बाद एक मरते गए। लेकिन इतनी नाकामी के बाद अब्राहम ने हार ना मानी और 9वीं दफा इलेक्शन के लिए खड़े हुए। इस बार उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी, क्योंकि वो जिस जगह रहते थे उसके पास वाले शहर में तकरीबन 90,000 लोग गुलाम रखते थे। वो उन पर जुल्म सितम करते, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे। अब्राहम ने जब ये कहा कि अब गुलामी को खत्म कर देना चाहिए तो बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की। अब्राहम ने हर उस शख्स को मरवा डाला जो गुलामी की मुखालफत करता था, और पूरे 4 साल बाद उसने गुलामी का खात्मा कर डाला। अब्राहम ने अपने 9वें इलेक्शन में फतह हासिल कर ली और मुल्क का 16वां सदर बन गया, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया क्योंकि उसने लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलवाया था। लेकिन इसके साथ अब्राहम के दुश्मन भी बहुत ज्यादा थे। एक दिन वो घर से बाहर निकले और फोर्ड्स थिएटर में शो देखने गए। 14 अप्रैल 1965 को एक नामालूम अफराद ने अब्राहम पर गोली चला दी, जिसकी वजह से ये दुनिया से चल बसे और अपना नाम दुनिया की सुनहरी तारीख में लिखवा कर चले गए। क्योंकि अब्राहम ने एक दफा अपने दोस्त से कहा था, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, पहले मैं अपना नाम दुनिया की तारीख में लिखवाऊंगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। यूं हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप फायदा उठा सकेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।